Hello everyone. Today we will start class 9th chapter 8 quadrilateral. Quadrilateral is a figure bounded by four sides. Okay, you can see in this figure ABCD is a quadrilateral which have four sides AB, BC, CD and AD. Okay, so four sides or four line segment is here in the following figure. Four line segment AB, BC, CD and DA bound by a quadrilateral ABCD. Okay, now again you can see in the given figure we have 4 points A, B, C and D. These 4 points are known as vertices of the quadrilateral ABCD. Okay, just I had told you that a quadrilateral has 4 sides also, AB, BC, CD and DA. And AC and BD, you can see 2 sides are there which join the opposite vertices. These 2 sides are known as diagonal of a quadrilateral. Okay, now some important points in a quadrilateral. 2 sides having a common end point are called adjacent side. Adjacent side किसको कहते हैं? 2 साइड जिसकी कॉमन एंड पॉइंट होती है. जैसे देखो AD, DC, इन दोनों में कॉमन एंड पॉइंट क्या है? D है, इसलिए ये दोनों जो है एडजेसेंट साइड कही जाती हैं. ठीक है. दूसरा है 2 साइड्स हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड अपोजिट साइड. जैसे AB है, CD है, ये अपोजिट साइड है. BC है और AD है, ये अपोजिट साइड है. ओके, उसके बाद से 2 एंगल्स, थर्ड पॉइंट है 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन आर्म आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव एंगल और एडजेसेंट एंगल. जैसे देखो CDA और DAB, CDA और DAB ये दोनों एंगल क्या हैं? ये एडजेसेंट एंगल या कॉन्जिक्यूटिव एंगल कहे जाते हैं. ओके, और फोर्थ है अपोजिट एंगल. जैसे एंगल A है उसका अपोजिट एंगल C है, B है उसका अपोजिट एंगल D है. तो समझ गए? अपोजिट साइड, एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल. ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अब जो क्वाड्रिलेटरल की पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. जैसे ट्रेंगल में था द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल में है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. ठीक है, दिस इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. ओके, नाउ यू कैन सी ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड BD हैज़ बीन ज्वाइंड बाय डॉटेड लाइन. ओके, अब BD को जब ज्वाइन किया गया क्वाड्रिलेटरल में तो आप देख सकते हो कि यहाँ ऊपर और नीचे 2 ट्रेंगल बन गए. एक जो है ABD बन गया और दूसरा BCD बन गया. और आप जानते हो कि ABD एक ट्रेंगल की वैल्यू कितनी होती है? टोटल इंटीरियर एंगल की 180 डिग्री. ठीक है, तो ऊपर वाले ट्रेंगल की भी 180 डिग्री और नीचे वाले ट्रेंगल की भी 180 डिग्री. तो टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री. अब इसे प्रूफ कैसे किया जाएगा? जैसे ऊपर देखो मैंने एंगल 1 और एंगल 2 लिखा हुआ है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक इसी तरह नीचे एंगल 3 प्लस एंगल C प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. और उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो 1 और 3 मिला के एंगल B हो जाएगा, 2 और 4 मिला के एंगल D हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा. दिस इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. Now the next topic is types of quadrilateral. We know that any figure bounded by 4 line segment is known as quadrilateral. Okay, so some special types of quadrilaterals are there which have some special properties. The first one is parallelogram. You can see in the first figure a quadrilateral in which opposite sides are parallel is called a parallelogram. ऐसा quadrilateral जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है. इसमें सारी प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम की, पैरेलल लाइंस की होती है, जो हमने पढ़ाया था चैप्टर 6 में कि व्हेन पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल then alternate interior angle, consecutive interior angle, corresponding angle, these different type of angles are formed. Like that, in parallelogram, two opposite sides in which opposite side are parallel is called a parallelogram.
You can see in the figure ABCD is a parallelogram in which AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. Also opposite side of a parallelogram are equal. This is also a theorem we will discuss later. So opposite side of a parallelogram are parallel to each other and they are equal to each other. Okay, so what is the definition? A quadrilateral in which opposite sides are parallel is called a parallelogram. Okay, now second type is rectangle. Now because rectangle is also a type of parallelogram, that's why in the definition it is written that a parallelogram each of whose angle is 90 डिग्री. क्योंकि parallelogram की प्रॉपर्टी हो गई कि अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं. तो रेक्टेंगल में भी क्या होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं. दैट्स वाई इसमें सारी प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम की होती है, इसलिए लिखा गया है ए पैरेललोग्राम ईच ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री. मतलब ऐसा पैरेललोग्राम जिसका हर एंगल जो है 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं. ठीक है. इन द फिगर PQRS इज ए रेक्टेंगल. वी राइट इट एज रेक्टेंगल PQRS. ईच एंगल इज 90 डिग्री. Okay, now the third type of quadrilateral is a square. Just now we have seen that, हमने देखा कि रेक्टेंगल की क्या डिफिनीशन थी. रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल 90 डिग्री. क्योंकि स्क्वायर में भी ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसलिए ये लिखा जाता है स्क्वायर की डिफिनीशन में रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल. क्यों? क्योंकि स्क्वायर भी क्या एक पैरेललोग्राम है, ईच एंगल 90 डिग्री है और इसलिए क्या हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया. तो ए रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर. In the given figure you can see figure number 3 LMNO is a square. Okay, the next type of quadrilateral is rhombus. A parallelogram having all sides equal. अब ऐसा पैरेललोग्राम, इसमें देखो इसको ना तो रेक्टेंगल लिखा गया है ना ही स्क्वायर लिखा गया है. ये एक पैरेललोग्राम है क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम की होती है, लेकिन इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता. ओके, तो पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस. इन द फिगर PQRS इज ए रोम्बस. अब कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस. तो स्क्वायर ईच एंगल मेजर 90 डिग्री, but in rhombus no any angle is of 90 degree. Okay, now the next type of quadrilateral is trapezium. A quadrilateral in which opposite sides are parallel and two opposite sides are non-parallel. कहने का मतलब है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल होती हैं उसे हम कहते हैं ट्रापेजियम. ये एक पैरेललोग्राम नहीं होता, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल, इसलिए यहाँ कहीं पैरेललोग्राम नहीं लिखा हुआ है. इन द फिगर BCDE इज ए पैरेललोग्राम. आप देखिए फिगर में एक और चीज़ होती है कि नॉन पैरेलल साइड्स हैं BE और CD. ये BE और CD जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन इट इज़ नोन एज आइसोसेलस ट्रापेजियम. तो इस तरह के ट्रापेजियम को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलस ट्रापेजियम. ओके, अब नेक्स्ट टाइप जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज नोन एज काइट. काइट अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज नोन एज काइट. इन द फिगर PQRS इज ए काइट. अब इसमें क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स जो है टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. यहाँ आप देख सकते हैं PQRS, तो PQ और QR ये साइड इक्वल है, PS और SR ये दोनों साइड इक्वल है. ओके, तो दीज आर 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्या क्या बताया मैंने, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रापेजियम एंड काइट. ओके, नाउ आफ्टर द डिस्कशन some important notes are there. You can see here a square, rectangle and rhombus are all parallelogram. मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस ये सभी क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं. सेकेंड, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड ऑल्सो ए रोम्बस. स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है और एक रोम्बस भी होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल हैं, एक एक एंगल 90 डिग्री का होता है. रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं, इसलिए स्क्वायर रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है. लेकिन बट ए रेक्टेंगल और ए रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर. लेकिन रेक्टेंगल या रोम्बस एक स्क्वायर नहीं होता. थर्ड पॉइंट है ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रापेजियम बट ए ट्रापेजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम. एक पैरेललोग्राम ट्रापेजियम हो सकता है. क्यों?
क्योंकि ट्रॉपिजियम में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में भी 2 पेयर होती है, तो 1 पेयर ट्रॉपिजियम के लिए रिक्वायर्ड है तो वो होती है, बट ए ट्रॉपिजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम। लेकिन ट्रॉपिजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। A kite is not a parallelogram. Kite is a quadrilateral, but it is not a parallelogram. Okay, so today this is the end of this class. Today what we have discussed? We have discussed about quadrilateral, different parts of quadrilateral like sides, angles, vertices and diagonals. After it we have discussed about different type of quadrilateral like parallelogram, rectangle, rhombus, square, kite and trapezium. We have also discussed about isosceles trapezium. So whatever the things we have discussed today, you have to make the notes. In the next class I will discuss with you some important theorem of this chapter. Okay, thank you, have a nice day.